काम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से हल्की सी छोटी है। गुरु की उंगली का छोटा होना, ज्ञान की उंगली का छोटा होना कभी ना कभी कोई ना कोई नुकसान तो देता है। इसीलिए ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें से 5% इनके लिए वे फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट इनका शानदार होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार होता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा सशक्त है, स्ट्रांग है, स्ट्रेट है। इस तरह का जब अंगूठा होता है तो ये आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है या फिर दोस्त होते ही नहीं हैं। नुकीला है, प्लान अच्छी बनाते हैं और जो प्लान बनाते हैं उसे इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। ये वाला सिरा नुकीला है भी, माफ़ कीजिएगा, बांसल है भी और नहीं भी, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका होगा नहीं। अगर करते भी होंगे तो सिर्फ उनके लिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से स्टार्ट हुई है ना सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों की गुण है। पैसा और परिवार दोनों बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। आपकी जो माइंड लाइन है एक सर्टेन टाइम पीरियड तक बंधन योग से होके निकल रही है। ये एज होगी 25-26 के आसपास। उसके बाद ही ऐसे लोग अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन इन्हें खुद एहसास नहीं होता है। जब तक ये योग रहता है इन्हें आप कह लीजिए कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं। खुद इनके समझ में तब आता है जब बंधन योग ख़त्म होता है। और इनकी माइंड लाइन पे दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एक तो इस एज में 28-29 के आसपास दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा सा ब्रेक आया है माइंड लाइन पे। ये 32-33 के आसपास का है। 28 के लास्ट 28-29 के आसपास का है। थर्टी 36 तक का जो टाइम पीरियड है, एक अनुमान लेके चलते हैं कि 29 से लेकर 36 का जो टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इनके माइंड लाइन पे अत्यधिक दबाव बनता हुआ दिख रहा है। फोर्टी 44 से इनकी जो सोच है, सोचने की जो शक्ति है, दिमाग का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि 44 से इनकी जो माइंड लाइन है वो बायफॉर्क हो गई है। जिस एज से माइंड लाइन बायफॉर्क होती है उस एज से इंसान के सोचने की क्षमता में जितना अभी आप सोच रहे हैं उससे 100 गुना ज़्यादा आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, इजाफा होता है। और आपको पता होना चाहिए इंसान का जो भविष्य है या जो सफलता में मिलती है उसके लिए आपके दिमाग की जो ऊर्जा है वो बहुत मायने रखती है। आपकी सोच बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसके बिना कोई भी इंसान सफल नहीं हो पाता है या नहीं हो सकता है। तो आपकी जो सफलता है, अभी तक आप जो भी सफलता हासिल करेंगी, लेकिन इस एज के बाद से 44 के बाद से उसमें कई गुना इजाफा होगा। लाइफलाइन आपकी एक सर्टेन एज तक बंधन योग से होके निकल रही है और केतु पे आके लास्ट हुई है। केतु पे जब भी आपकी लाइफलाइन ख़त्म होती है, ऐसे लोग अपना जो लास्ट मोमेंट होता है लाइफ का, जिसे अंतिम समय कहा जाता है, बुढ़ापा जब आता है, आफ्टर 80 आफ्टर 90 वाला जो दौर रहता है, उसमें ये खुद तय करते हैं कि इन्हें कहाँ रहना है।
इनके पास दोनों जगह चॉइस रहते हैं, ये फॉरेन में भी इनके पास प्रॉपर्टीज़ रहती हैं और अपने होम टाउन में भी या अपने देश में भी। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनके खुद के फैसले के ऊपर। यूनिवर्स ये फैसला इनके हाथ में सौंप देता है कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपका जो अंतिम टाइम है वो कहाँ पे बीतना चाहिए। तो एक तरह से इन लोगों को इस सेंस में लकी माना जाता है। इनकी जो लक लाइन है वो केतु से स्टार्ट हुई है। केतु से जिनकी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों का जो जन्म होता है वो खाते पीते परिवार में होता है। बच्चों की जो नीड होती है, बेसिक जो नीड होती है जब हम छोटे होते हैं, वो इनके पास आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और एक और लक लाइन है जो मून माउंट से एक सर्टेन एज के बाद इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो बाहरी लोगों की मदद ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलती है और फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपका जुपिटर का माउंट डिस्टर्ब है, ये सटर्न की तरफ ना जाकर राहु की तरफ आ गया है। जुपिटर का माउंट जब राहु की तरफ शिफ्ट होता है तो ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ तो अच्छी रहती है, लेकिन मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ कनेक्शन बहुत वीक रहता है। इनकी ज़बान जो होती है वो कड़वी होती है, कुछ ऐसी बातें गुस्से में बोल जाते हैं जो ना तो कपल, मतलब जो इनके हस्बैंड या वाइफ जो होते हैं उनको ना तो उन्हें अच्छा लगता है और ना इनके बच्चों को अच्छा लगता है। ऐसे ये अपनी खुशियों का कभी भी ख्याल नहीं रखते हैं, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड या वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी बताते नहीं हैं उन्हें कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये नहीं कह पाते हैं। तो उन्हें लगता है, जो इनके फैमिली के लोग होते हैं, माता पिता नहीं, रिलेटिव नहीं, बल्कि मैरिज वाली जो फैमिली होती है, उन लोगों को लगता है कि इनके मन में उनके लिए कोई प्यार, कोई सद्भावना नहीं है और इन्हें रूड मानते हैं, इसीलिए दूरी बनाते हैं। इसके रेमेडीज़ करने होंगे, उसके बाद आपकी मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला माउंट जब हल्का सा भी, माफ़ कीजिएगा, ये वाला सिरा जब हल्का सा भी उभार लेता है तो ऐसे लोग मॉर्निंग लवर नहीं होते हैं, सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता। सन माउंट ठीक है आपका, ना प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा बुरा है। सन की फिंगर अच्छी है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। बाकी इस पे साइन कैसे हैं वो हम आगे देखेंगे। मर्क्यूरी माउंट आपका ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। हीलर्स के लाइन काफ़ी है इस पे। ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से समझ जाते हैं, सॉल्यूशन इसीलिए अच्छा देते हैं। हीलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है इनकी। बोलने की कला में बहुत ज़्यादा माहिर भी नहीं होते क्योंकि फिंगर छोटी है। अपने घर में तो खूब बोलते हैं, लेकिन जब बाहर जाकर के बोलने की ज़रूरत आती है तो हिचकिचाते हैं, वहाँ ज़्यादा बात करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। इनामास बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो हेल्थ इश्यूज़ होंगे, सीज़न वाइज होते हैं, और साथ ही इंडाइजेशन का प्रॉब्लम तो रहेगा। विनस माउंट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ स्पेस काफ़ी दिया है लाइफ लाइन ने विनस माउंट को। लग्जरी की लाइन्स भी हैं, तो सभी चीज़ें होंगी आपके पास, घर गाड़ी बंगला सब होगा, लेकिन उसका एडिक्शन आपको नहीं होगा। उसके बिना भी रहने के आदी होते हैं ऐसे लोग। और लाइफ में ऐसा दौर आता है जब ये लोग उन चीज़ों को छोड़ के एक आम सी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। मून माउंट बस ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बस ठीक है। तो फॉरेन, देखिए फॉरेन आने जाने वाला पाम तो ये है, वो तो लगी रहेगी। फॉरेन से इनकम भी होगा, वो भी साइन है आपके पाम में। लेकिन एक होता है ना कि फॉरेन में जा कर के रहने का जो क्रेज़ होता है, वो क्रेज़ एक तो आपके अंदर नहीं होगा। विदेशी धरती के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण आपके अंदर नहीं होगा। वहाँ जा कर के हमेशा के लिए रहने वाला पाम नहीं है ये। और साथ ही जब इस तरह से रहता है तो थोड़ा सा कुछ वक्त ऐसा आता है लाइफ में जब आप, क्योंकि देखिए मून जो होता है, चंद्रमा जो है, वो आपकी लाइफ को एक तरह से आपकी लाइफ को संचालित करता है वो, और वो हल्का सा भी डिस्टर्ब है तो लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं, कुछ साल ऐसे गुजरते हैं जो अच्छे नहीं रहते। इनामास ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं। निर्भीक भी होंगे तो एक लेवल पे, नेटर भी होंगे तो एक लेवल पे, एनर्जी लेवल भी एक लेवल तक ही सही रहती है, और अपनी पसंद के लोगों से ही मिलना इन लोगों को अच्छा लगता है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम हमने डिटेक्ट किया है
29 में, 32 में, और उसके बाद 36 तक। 32 से 36 का, माफ़ कीजिएगा, 32 से 36 तक का जो टाइम पीरियड है वो हमें डिस्टर्बिंग लग रहा है, और साथ ही 29 से 32 तक का जो टाइम पीरियड है वो भी हमें डिस्टर्बिंग लगा है। तो अब इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें लाइफ लाइन पे जाना होगा और एज वाइज कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं। जो भी प्रिडिक्शन मैं करने वाली हूँ उसमें 1 ईयर का आप डिफरेंस लेके चलिएगा। होता यह है कि देखिए मैक्सिमम टाइम तो सेम ही रहता है, लेकिन कभी कभी 6 मंथ का डिफरेंस आ जाता है, 2 मंथ का, कुछ लोगों में तो 10-11 मंथ का भी डिफरेंस मैंने नोटिस किया है। इसीलिए 1 ईयर का लेके चलना पड़ता है, मजबूरी है। 21 में प्रॉब्लम आई होगी, और उससे पहले 26, माफ़ कीजिएगा, 16 और 17 का जो ईयर होगा वो ठीक ठाक गया होगा आपका। 16-17 साल में कोई ना कोई खुशी तो मिली होगी, लेकिन 21 में बड़ा इश्यूज़। ट्वेंटी फाइव में कोई ना कोई खुशी मिलेगी, और 25 के लास्ट तक लाइफ को एक नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। 26 में नई दिशा मिलती हुई दिखी हमें, लेकिन 27 में कट आ रहे हैं। 27 नहीं, 28 में कट आता हुआ दिख रहा है, और बैक टू बैक कट है। 29 से ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 29 जो टाइम पीरियड है उस वक्त आपकी माइंड लाइन को भी हिट किया गया है राहु की लाइन के द्वारा। तो हो सकता है कि ये जो 28 का लास्ट का जो कट है राहु का, ये कोई ना कोई बड़ा इश्यूज देगा। ये जो प्रॉब्लम है हो सकता है 3 मंथ या 4 मंथ तक आपको डिस्टर्ब रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 28 से 29 से लाइफ को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। ये देखिए, हाँ 29 में ही कट है, इस पिक में दिखा है 29 में ही कट है, तो कोई ना कोई इश्यूज आएगा। और 29 के लास्ट में ही मुझे शादी की भी लाइन दिखाई दे रही है, तो शादी भी आपकी उसी एज में होगी। 31 में स्ट्रांगली आपकी लाइफ लाइन को राहु की लाइन ने काटा है। एक तो 28 के लास्ट में कट है, और ये 31 में 31 में का कट है, और 31 में ही 31-32 में यहाँ पे भी कट है। इसीलिए 1 ईयर का डिफरेंस हम लेके चलते हैं। देन 35 में यहाँ पे बड़ा कट है, और 35 में आपकी माइंड लाइन पे भी बड़ा कट है। लेकिन 35 के बाद से 36.5 में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी मिलेगी। 37 में प्रॉपर्टी के साइन है। 41 में बैक टू बैक 2 खुशियां हैं, 2 ऑफशूट है, तो बड़ी खुशी 41 में आएगी। 43-44 में बड़ी खुशी है, और यहाँ पे मुझे रिलेशन या शादी की लाइन अगेन मुझे लग रही है। अब या तो ये शादी की लाइन है या फिर ये इन्वेस्टमेंट लाइन होगी, बट ये स्ट्रॉन्ग लाइन है, तो धूमधाम से शादी भी होगी, तो धूमधाम से होगी। और यहाँ पर जो शादी होगी ये भी ठीक ठाक तरीके से होगी। और इफ़ अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो मिनिमम 50 से 55 लाख का इन्वेस्टमेंट जाएगा, और यहाँ से आपकी लाइफ में स्मूथनेस आ जाएगी। 44 से आपकी लाइफ, 41 से ही मान के चलिए, 41 से आपकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को जो मिलेगा वो टाइम पीरियड होगा 31 से लेकर के 35 का। ये जो टाइम पीरियड है ये आपको ज़्यादा बड़ा इश्यूज़ देता हुआ मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं कि आपके लक लाइन पे इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल भी रहे हैं या नहीं।
इनकम के कई सोर्सेज हैं आपके, कई। पैसा अत्यधिक बनाएंगे आप। एक चीज़ देखिए, अभी तक तो इनकम्प्लीट है। ये वाली जो साइन है ये अगर कंप्लीट हो जाती है, ये देख रही है मंगल की तरफ, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में ज़मीन जायदाद वाला जो प्रॉपर्टी वाला जो मैटर होता है, पैसा नहीं, प्रॉपर्टी, घर, ज़मीन जायदाद करोड़ों की लेते हैं। इसे काफ़ी ऑस्पिशियस साइन माना जाता है प्रॉपर्टी के संदर्भ में। एक और साइन है जो काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी के साइन की तरफ इशारा कर रहा है। एक तो सनलाइन आपकी मंगल से होती हुई जा रही है। आपके पास इतनी अथाह संपत्ति होगी कि आप खुद भी काउंट नहीं कर पाएंगी। इतनी अथाह संपत्ति आप अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा करने वाली हैं। पैसा बैंक में कम होगा, या फिर जितना पैसा बैंक में होगा उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन और घर होंगे आपके पास। ये जो इश्यूज़ है ना, ये 31 का, ये बड़ा इश्यूज़ मुझे लग रहा है। इसीलिए मैं लक लाइन पे फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये मतलब लग रहा है लक लाइन को देखना। पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ये इश्यूज़ बड़ा है, मैं पहले बता रही हूँ। ये आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको पूरी तरह से, वो कहते हैं ना झंझकोड़ना, क्या कहते हैं, मुझे हिंदी का शब्द इतना याद नहीं आ रहा अभी, जब इंसान टूट जाता है पूरी तरह से, वो वाला मोमेंट होगा 32, 31। और उससे निकलने में आपको 4 साल का वक्त तो लग जाएगा उस प्रॉब्लम से। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो नहीं रुकेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्यों? क्योंकि इनका जो पाम है ये गवर्नमेंट जॉब का पाम है, और सरकारी जो नौकरी होती है उसमें जब इश्यूज़ आते हैं तो उससे आपकी सैलरी को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, आपके सैलरी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। एक तो यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा कंप्लीट फिश का साइन बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। स्क्वायर के साइन है, एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है। तो सोर्स ऑफ इनकम कई होंगे इनके लाइफ में, कोई ना कोई लाइन कनेक्शन बनाती हुई सैटर्न और जुपिटर के बीच, वो भी है। फिश के साइन वो भी है, ट्रायंगल है, पद दिलाता है ये। स्क्वायर का साइन एक नहीं है बल्कि कई हैं। जुपिटर की तरफ देखती हुई लाइफ लाइन से कोई भी लाइन, वो भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि धन रेखा जो होती है आपकी, उस धन रेखा को बिना काटे कोई भी लाइन अगर मर्करी माउंट की तरफ जाती है तो वो गवर्नमेंट जॉब, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। इस पिक में तो मुझे ये धन रेखा थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगा स्टार्टिंग में कि ये कट करके जा रही है, लेकिन जब मैंने दूसरा पिक देखा इनका तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ से अटैच्ड होके जा रही है। और ऐसे लोग क्लास 1 नहीं, देखिए क्लास 1 ऑफिसर का पाम नहीं है, लेकिन क्लास 2 रैंक पे ये जाएंगे। और इनका जो मूलांक है, मूलांक इनका है 3 और भाग्यांक है 5। मूलांक क्या होता है? देखिए आप किसी भी साल के किसी भी मंथ के जिस डेट को पैदा होते हैं, मान लीजिए आप 21 को पैदा हुए तो 2 + 1 3, तो ऐसे लोगों का मूलांक, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। आप किसी भी साल के किसी भी मंथ के जिस डेट को पैदा होते हैं वो आपका मूलांक होता है, उसको प्लस कर दीजिए अगर डबल डिजिट है, और सिंगल है तो फिर सिंगल ठीक है। भाग्यांक क्या होता है कि आप जिस साल के जिस मंथ के जिस डेट को पैदा हुए हैं सबको कैलकुलेट कीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, और वो जो सिंगल डिजिट निकलेगा वो आपका भाग्यांक होगा। तो इनका मूलांक 3 है। तो मूलांक 3 के जो देवता होते हैं वो भगवान विष्णु होते हैं। भगवान विष्णु के सभी गुण इन जातकों में पाए जाते हैं। ऐसे लोग, एक कहावत है, साम दाम दंड भेद, इन चारों चीज़ों में माहिर होते हैं। बुद्धि अत्यधिक रहती है, ईमानदार भी रहते हैं, लेकिन जहाँ चालाकी दिखानी है वहाँ चालाकी भी दिखाते हैं, मदद करते हैं
लेकिन दिमाग दिमाग से करते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं ये लोग। बेवकूफ़ नहीं बना सकता इनको कोई। छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं आता। अगर जॉब भी करेंगे तो या तो क्लास 2 ऑफिसर बनेंगे या क्लास 1 क्लास थर्ड जॉब का क्रेज़ ना तो इनके दिमाग भी होगा और ना ही ऐसे लोग सोचते हैं। इनका सपना होता है जो भी काम करना है बड़ा करना है। अब भाग्यांक इनका 5 है। भाग्यांक 5 की जो स्वामी है वो माँ लक्ष्मी है। अब सोचिए, माँ लक्ष्मी की कृपा इन पे बनी हुई है। ऐसे लोग माँ लक्ष्मी के संतान माने जाते हैं। ये एक कहावत चली है अभी, झुकेगा नहीं वाली बात। कौन सा कहावत? पुष्पा फिल्म का है। तो उसमें है ना कि मैं झुकेगा नहीं, तो सेम है। ऐसे लोग झुकते नहीं हैं बल्कि झुकाने पर यकीन रखते हैं। ट्रैवल करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि व्यस्तता बहुत रहती है लाइफ में। इन्हें बड़ा पद मिलता है, काम बड़े होते हैं, खाली बैठना पसंद नहीं होता, इसीलिए एक से ज़्यादा काम करते हैं। तो व्यस्तता के कारण ये यात्रा का लुत्फ नहीं उठा पाते। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उस काम को पूरा करके ही मानते हैं। और जब जुगलबंदी बैठती है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की, 3 और 5 की, चाहे आपका भाग्यांक मूलांक 3 है और भाग्यांक 5 है, या फिर आपका मूलांक 5 है और भाग्यांक 3 है, ऐसे लोग टीचिंग में अच्छा करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं। जो रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञान होता है वो भी पाने की इच्छा इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई रहती है। और साथ ही जो काम बोल के होता है, जो प्रोफेशन में बोलने का काम ज़्यादा होता है, उस प्रोफेशन में ये लोग जाते हैं। इनकी जो मैरिज लाइन है, एक तो जब समानांतर मैरिज लाइन रहती है हाथ में, तो ऐसे लोगों की जो शादी होती है, मान लीजिए किसी से भी शादी हो गई, तो इनके जो ख्यालात रहते हैं, जैसे इन्होंने जो इमेजिन किया हुआ रहता है कि मेरे हस्बैंड ऐसे होंगे, वैसा लाइफ पार्टनर इनको नहीं मिल पाता है। तो मन में कहीं ना कहीं एक होता है ना, जैसे शोक का रहना रह जाता है कि यार मैंने तो ये सोचा था बट लाइफ पार्टनर मेरा उतना मुझे उस लेवल का नहीं मिला। ठीक है, तो वो उस शोक को ये दिखाता है। देन मुझे अगर ये लाइन है, क्योंकि मैंने बहुत डीपली देखने की कोशिश की है आपके पाम को, आप खुद से भी देखिएगा। अगर ये लाइन है ऐसे झुक रही है, ये जो लाइन है, क्या ये यहाँ से अटैच्ड होकर ऐसे नीचे जा रही है? अगर ये नीचे जा रही है तो एक तो लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग मिलता है, और दूसरी बात क्या रहती है, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, नीचे जा रहा है तो लाइफ पार्टनर को लेकर के लाइफ पार्टनर का जो हेल्थ रहता है वो उतना अच्छा नहीं रहता। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा खुद से। और एक और साइन है आपके पाम में, ये मंगल पे मुझे यहाँ पे फिश बनता हुआ दिख रहा है, कंप्लीटेड लग रहा है। ये कंप्लीटेड है तो सेम चीज़ें हैं, हर चीज़ एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि आपके पास घर जो होंगे वो 4 से 5 होंगे या उससे भी ज़्यादा होंगे, और ज़मीनें जो होंगी वो कई एकड़ में होंगी। पैसा कितना होगा अकाउंट में वो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ आपके पास जो ज़मीनें होंगी वो बहुत ज़्यादा रहेंगी। गवर्नमेंट जॉब ऑब्वियस है, होगा आपका गवर्नमेंट जॉब का पाम है ये। और जब सिंगल लाइन की एजुकेशन लाइन होती है तो ऐसे लोगों का व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा रहता है, किसी भी समस्या को डीपली समझते हैं ये, और इसीलिए समाधान बहुत सटीकता से देते हैं। इनकी धन रेखा देखिए, इस तरह से जब ब्रांचेस निकलते हैं धन रेखा पे, तो एक तो सरकार की तरफ से इनकम के सोर्स बना रहा है ये, एक सेल्फ हो सकता है आप कोई काम इनिशिएट करें, और लाइफ का ऐसा पड़ाव आएगा जब आपके पास फॉरेन से भी पैसे आएंगे, विदेशी धरती से भी। और हल्का सा आभासी तौर पे शुक्र का वलय भी बन रहा है, बट परमानेंट साइन नहीं है ये, अभी आभासी तौर पे बना है। एज कम है, या फिर होता है कुछ लोगों के पाम में जो साइन होते हैं वो कुछ एज के बाद डेवलप होते हैं, और कुछ लोगों की बहुत अर्ली एज में सभी साइन डेवलप हो जाते हैं।
ये आभासी तौर पे 2-3 शुक्र का वलय दिख रहा है। इफ़ अगर ये कंप्लीट हो जाए तो ऐसे लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाते हैं। और आपकी धन रेखा पे यहाँ पे छोटा सा फिश का साइन बन रहा है, तो ये वाला जो मोमेंट होगा अमेजिंग होगा। ये तकरीबन 43-44 के आसपास का साइन बन रहा है। बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा पाम है, ये गवर्नमेंट जॉब का पाम है, सशक्त पाम है। और इस तरह का जब पाम होता है, चौड़ाई कम लंबाई ज़्यादा, तो बोल के काम करने वाले लोग होते हैं ये। मेहनती काम होता है ना, वो काम इन्हें अच्छा नहीं लगता, बट जो बोलने का काम होता है वो बहुत पसंद आता है। फॉरेन ट्रैवल के कई मौके आपको मिलेंगे। फॉरेन में प्रॉपर्टी के भी साइन हैं, क्योंकि इनकम के भी साइन है। यहाँ पे स्ट्रांगली ट्रायंगल भी बन रहा है और स्क्वायर भी बन रहा है। देखिए, मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से भी आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की युक्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, संबंध बन रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियस है कि इस सेंस में तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। पैसे की भरमार जिसको कहते हैं, अथाह संपत्ति जमा करेंगे आप अपनी लाइफ में। ये तो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव साइन है आपके हाथ में। प्रॉब्लम बस वही है कि 31 का जो इश्यूज़ है वो मुझे बड़ा लग रहा है। इफ़ अगर देखिए, ये वाला प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि जब आप 29 में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, तो शादी हो जाएगी, तो रुद्राभिषेक करना है। उस वक्त रुद्राभिषेक करना है और हर 6 मंथ पे, हो सके तो 3 मंथ पे भी करते रहिए। और 31 आने से पहले एटलीस्ट 11 टाइम्स आप रुद्राभिषेक कर चुकी हों, इस तरह का आंकड़ा रखिएगा। और भगवान भोलेनाथ तो सभी के संकट को हर लेते हैं, तो ऑब्वियस है कि आपकी भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई सवाल रह गया है, क्योंकि पाम बहुत अच्छा है, पैसे बहुत अच्छे होंगे आपके हाथ में। इफ़ अगर कोई बात या कोई सवाल आपकी अभी भी रह गई होगी तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिएगा। एंड किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप पे भेजिए। पिक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सवाल लिख के भेज दीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।